हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विनी क्लासेस। तो हम आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ ली थी, उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स देखे थे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बचता है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने देखा हमने पहले हम लोगों ने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम ने हम लोगों ने पढ़ा जीआईटी के बारे में पढ़ा। जीआईटी में हमने देखा पहले ओरल कैविटी, उसके बाद में फेरिंग्स, उसके बाद में देखा ईजोफेगस, उसके बाद में हमने देखा स्टोमक, उसके बाद में इंटेस्टाइन, उसके बाद में एनल कैनाल। हमने इन ऑर्गन्स की जो एनाटॉमी होते हैं वो हमने देख ली है। अब हम जो आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके अलावा जो ग्लैंड्स पाई जाती है। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स एक तो होती है, जैसे हम लोग बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स की, ओरल कैविटी में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके अलावा बात करें तो एक होता है लीवर, एक होता है पैनक्रियाज, और लीवर के साथ एक होता है गॉल ब्लैडर। अगर इसके अलावा हम लोग देखें ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ग्लैंड्स इसके अलावा जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्टोमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडस। तो इनमें अलग अलग पार्ट में जो सेल्स होते हैं वो सिक्रेशन करते हैं। सिक्रेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब स्टोमक में देखें तो स्टोमक में सिक्रेशन होता है, हम ओरल कैविटी में देखें तो ओरल कैविटी में भी सिक्रेशन होता है, इंटेस्टाइन में देखें तो इंटेस्टाइन में भी सिक्रेशन होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल्स पाई जाती है। तो हम लोग जो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लैंड्स हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ओरल कैविटी से। तो बात करें स्टार्टिंग में हम ओरल कैविटी से, हम लोग देखते हैं हमारी हेडिंग है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हम लोग देखें तो ओरल कैविटी में एक तो ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, और लास्ट वाली होती है सबलिंगुअल। अगर पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड जो हमारी जो ग्लैंड्स होती है वो ओरल कैविटी में नहीं होती, ओरल कैविटी की दीवारों के अंदर होती है। उनको ट्रांसफ़र, जो उनके अंदर जो सिक्रेशन होता है उसको ओरल कैविटी में जो लाने के लिए ग्लैंड वो डक्ट पाई जाती है। जैसे कोई भी चीज़ का सिक्रेशन हो, जैसे लीवर से सिक्रेशन हुआ तो लीवर से सिक्रेशन लेके आएगी हिपेटिक डक्ट, हिपेटिक और पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। वैसे ही ये जो ग्लैंड्स होती है, जो अपनी ये ओरल कैविटी की जो ग्लैंड्स होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, इनके जो सिक्रेशंस होते हैं वो डक्ट्स के द्वारा लाए जाते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन डक्ट लाती है उसका नाम होता है स्टेनसन्स डक्ट। और जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो 1 पेयर होती है, मतलब एक जोड़ी होती है। और अगर इसके अलावा बात करें तो ये लार्जेस्ट होती है, मतलब कि जो तीनों जो ग्लैंड्स होती है, इन जो तीनों जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, जो तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स में सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है अपनी पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके अलावा हम जो हमारा नेक्स्ट वाली बात करते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स की। पैरोटिड ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं कर्णमूल ग्लैंड, कर्णमूल ग्रंथि। कर्ण मतलब ईयर, कान। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो लोकेशन होती है, जो एग्जैक्ट होती है, हमारे ईयर के पास में होती है। अगर इसके बाद में हम नेक्स्ट वाली बात करते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड की। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो नाम में आ रहा है मैंडिबल, सब मतलब उसके नीचे, इसका दूसरा नाम होता है सबमैक्सिलरी भी होता है, इसका दूसरा नाम सबमैक्सिलरी। मैंडिबुलर और मैक्सिलरी जो अपने जबड़े होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिला, इन जो दोनों जबड़े होते हैं उनके जो मतलब कि जंक्शन होता है, जैसे यहाँ पर जो उनका जंक्शन होता है, उस जंक्शन पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है।
तो दोनों दो जंक्शन होते हैं तो दोनों तरफ एक एक ग्लैंड्स हो गई, तो 1 पेयर हो गया। अगर इसकी हम बात करें जो इसका सिक्रेशन होता है, इसका सिक्रेशन भी सलाइवा मतलब जो माउथ होता है अपना उसके अंदर लाया जाता है। तो इसका सिक्रेशन कौन लाती है? वॉटसन डक्ट। वॉटसन डक्ट। इसके बाद में हम बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में। तो सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। तो सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब लिंग्वी वर्ड यूज होता है टंग के लिए। टंग, जो अपनी टंग होती है, जो अपनी जीभ होती है, उसके लिए लिंग्वी वर्ड यूज होता है। तो सबलिंगुअल मतलब कि ये जीभ के नीचे, अपनी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। इसका जो सिक्रेशन होता है वो बार्थोलिन डक्ट द्वारा लाया जाता है। बार्थोलिन डक्ट। और ये भी 1 पेयर होती है। वो जो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है वो इन तीनों के अंदर सबसे स्मॉल होती है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होती है वो सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। स्टोमक। 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 स्टोमक के अगर हम पार्ट करें, स्टोमक के जो हम पार्ट करें, स्टोमक में 3 पार्ट होते हैं। ये अपना स्टोमक हो गया, ये अपना स्टोमक हो गया, ये ढंग से नहीं बन रहा थोड़ा, ये अपना स्टोमक हो गया। अब स्टोमक के पार्ट की बात करें तो स्टोमक में अलग अलग पार्ट होते हैं। ये हो गया कार्डियक वाला पार्ट, कार्डियक। ये वाला पार्ट हो गया पाइलोरस, पाइलोरिक पार्ट। ये वाला हो गया फंडस, फंडिक, फंडस। जो अपना गुंबदाकार डोम शेप्ड ऑर्गन जो पार्ट होता है वो फंडस वाला हो गया। अगर हम बात करें सबसे पहले हम लेते हैं कार्डियक पार्ट को। सबसे पहले हम लोग लेंगे कार्डियक पार्ट। तो कार्डियक पार्ट में कोई स्पेशल ग्लैंड नहीं पाई जाती है। कार्डियक पार्ट में जो ग्लैंड जो सेल्स होती है, जो कार्डियक पार्ट की जो सेल्स होती है वो मेनली सिक्रेशन करती है म्यूकस का। जो मेन इनका जो सिक्रेशन होता है वो म्यूकस को सिक्रेशन करने का काम करते हैं। म्यूकस श्लेष्मा जो होता है वो उसकी स्टोमक की जो वाल्स होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर हम कार्डियक पार्ट के बाद में जो अगले पार्ट में हम लोग जाएं, कार्डियक के बाद में अगला पार्ट हो गया फंडस, फंडस वाला पार्ट हो गया। तो जो अपना फंडस वाला पार्ट होता है उसमें जो सेल्स पाई जाती है, उसमें अलग अलग कोशिकाएं सेल्स पाई जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो गोबलेट सेल्स, उसके बाद में हम लोग बात करें एक होती है पेराइटल सेल्स, उसके बाद में हम लोग पेराइटल सेल्स के बाद में हम लोग अगर आगे जाते हैं तो चीफ सेल्स, चीफ सेल्स, या इनको हम लोग बोलते हैं चीफ सेल के अलावा इनको हम पेप्टिक कोशिका या पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, पेप्टिक सेल्स। इसके अलावा एक और सेल्स पाई जाती है वो होती है अर्जेंटाफिन कोशिकाएं, अर्जेंटाफिन सेल्स। अगर गोबलेट कोशिकाओं की बात करें, गोबलेट जो सेल्स होती है, जो फंडस पार्ट में जो गोबलेट कोशिकाएं होती है उनका ज़्यादा फंक्शन नहीं होता, ये भी म्यूकस का सिक्रेशन करती है। सॉरी। अगर हम गोबलेट कोशिका के अलावा अगली जो सेल्स होती है वो अपनी होती है पेराइटल कोशिकाएं। जो हमारी पेराइटल कोशिकाएं होती है उनका जो ज़्यादा इनका फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ये एक होता है केस्टस इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एक CIF का सिक्रेशन करने का काम करती है। जो अपनी पेराइटल कोशिकाएं होती है वो CIF का सिक्रेशन करती है। आपको पूछेगा भाई ये CIF होता क्या है, काम क्या आता है? तो CIF इनका सिक्रेशन होता है और जो मेन फंक्शन करता है, जैसे हमने फूड में कुछ भी इंटेक किया तो उसमें विटामिन भी होते हैं, फैट भी होती है, प्रोटीन भी होती है, सब चीज़ें होती है। लेकिन जो विटामिन B12 होता है, विटामिन B12, उसका जो अब्जॉर्प्शन करने का काम करता है वो CIF के द्वारा होता है, हेल्पिंग इन विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन। जो विटामिन B12 होता है उसका जो अब्जॉर्प्शन करने का काम करता है वो CIF करता है।
अगर हम बात करें अगली चीप कोशिकाओं की, जो अपनी चीप कोशिका या पेप्टिक कोशिकाएं होती है, जो उनका मेन जो फंक्शन होता है, पेप्टिक कोशिकाएं मतलब पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन के अलावा जो पेप्टिक कोशिकाएं होती है वो एक प्रोरेनिन का भी सिक्रेशन करने का काम करती है। प्रोरेनिन, ये जो दोनों एंजाइम होते हैं वो दोनों एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ये डाइजेस्ट सिस्टम जो स्टोमक होता है उसके अंदर आते हैं, मिलते हैं। जो स्टोमक का पीएच होता है HCl की वजह से जो पीएच होता है वो 1.2 के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली, तो उसके अंदर आते हैं। और जो एसिडिक नेचर होता है उसकी वजह से, ये पीएच की वजह से, पीएच होता है उसका एसिडिक होता है, एसिडिक की वजह से ये कन्वर्ट होते हैं एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें अगली अर्जेंटाफिन कोशिकाओं की, जो अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती है वो सीरोटोनिन का सिक्रेशन करने का काम करती है, जो एक हार्मोन की तरह फंक्शन करने का काम करता है। तो ये हमने अलग अलग चीज़ें हमने देख ली। अगर हम बात करें अगली की, जो डाइजेस्ट सिस्टम में जो स्टोमक होता है उसमें जो मेन चीज़ होती है HCl, वो तो हमने देखा ही नहीं कि भाई वो कहाँ से सिक्रेट होता है। तो जो HCl का सिक्रेशन होता है वो पेराइटल कोशिकाएं करती है। ये CIF और HCl दोनों का सिक्रेशन करने का काम करती है। अगर हम बात करें अगला कार्डियक पार्ट के, फंडस के पार्ट के बाद में अगला हम जाते हैं पेराइटल वाले भाग में, वो पाइलोरस वाले भाग में। अरे चल जा यार, पाइलोरिक वाला पार्ट हो गया। जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है, पाइलोरिक वाले पार्ट में जो सेल्स पाई जाती है वो किसका सिक्रेशन करती है। तो पाइलोरिक वाले पार्ट में जो सेल्स होती है वो वही जो कार्डियक पार्ट होता है वही पाइलोरिक पार्ट में जो म्यूकस होता है उसका सिक्रेशन करने का काम करती है। पाइलोरिक में एक कोशिका और होती है जी सेल्स। जी सेल्स का मेन फंक्शन होता है गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करना। ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करने का फंक्शन करती है। तो ये हमने पढ़ा स्टोमक के अंदर जो ग्लैंड्स, जो स्टोमक वाले जो ग्लैंड्स होती है, जो सेल्स होती है वो किस तरीके से किस चीज़ का सिक्रेशन करती है वो हमने देखा। अब हम अगला टॉपिक हमारा देखेंगे, स्टोमक के बाद में हम आते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो इंटेस्टाइन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मेनली स्टोमक हमने देखा, अब देखेंगे हम इंटेस्टाइन। अगला हमारा आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो सेल्स पाई जाती है, इंटेस्टाइन में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, CRYPTS, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, KUHAN, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। और जो दूसरी ग्लैंड्स होती है वो होती है ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड जो दो प्रकार की जगह पे अलग अलग प्रकार की इन ग्रुप्स ऑफ लिवर कोन और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है यहाँ पे सेल्स पाई जाती है। बात करें क्रिप्स ऑफ लिवर कोन होती क्या है, जो अपनी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो क्या बात करें रसांकुर जिनको हम बोलते हैं, जो अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, मतलब माइक्रोविलाई होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे क्रिप्ट बने होते हैं जिनको मतलब दरारें बनी होती है, उनको क्रिप्स ऑफ लिवर कोन कहते हैं। तो इनके अंदर ना अलग अलग प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है, उन्हीं को उस जो सेल्स होती है उन्हीं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके अंदर मेनली दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो होती है गोबलेट कोशिकाएं, एक होती है पेनेथ कोशिकाएं। गोबलेट कोशिकाओं का तो वही मेन फंक्शन होगा भाई, म्यूकस का सिक्रेशन करने का काम करती हैं। लेकिन जो पेनेथ कोशिकाएं होती है ना, उनका जो मेन सिक्रेशन का काम होता है ना, वो जो वही सिक्रेशन करती है जो हमारे सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है ना लाइसोजाइम, वही सिक्रेशन करती है। पेनेथ कोशिकाएं भी लाइसोजाइम का सिक्रेशन करने का काम करती है। अब बात करें क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, तो भाई पूरी इंटेस्टाइन में तो होते नहीं है, माइक्रोविलाई कहाँ कहाँ होते हैं, जहाँ पे हम अब जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जहाँ पे अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ होता है, तो जेजुनम में, एक होता है इलियम में। जेजुनम और इलियम में डाइजेशन अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है,
और जो डूडेनम वाला पार्ट होता है उसमें डाइजेशन ज़्यादा होता है। जो इसके अलावा हमने क्रिप्स ऑफ लिवर कोन में देखा गोबलेट कोशिकाएं, पेनथ कोशिकाएं दोनों देखा। इनके बाद में जो अगला आता है वो आता है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो ब्रूनर्स ग्लैंड का ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं होता, ये जो वाटर लाइक सब्सटेंस जो मतलब कि जो ग्लैंड्स जो अपनी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर 3 सिक्रेशन आते हैं। एक तो अपना आता है जो हिपेटिक सिक्रेशन आता है लीवर से, वो सिक्रेशन होता है। अगला सिक्रेशन होता है पेनक्रियाटिक सिक्रेशन, पेनक्रियाटिक जूस। और जो लास्ट वाला जूस होता है वो होता है इंटेस्टाइनल जूस। जो इंटेस्टाइनल जूस का जो वाटर लाइक सब्सटेंस होता है ना, वाटर सब्सटेंस का सिक्रेशन करने का काम करती है ब्रूनर्स ग्लैंड। ये हमने अलग अलग टॉपिक्स के आज ग्लैंड्स के बारे में देखा। अब हमारी 2 ग्लैंड बच रही है, एक बच रही है हमारी लीवर, एक बच रही है हमारी पेनक्रियाज। तो जो लीवर और पेनक्रियाज को हम एक अलग क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।